जय सिया राम। मित्रों यह कथा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली है। रावण का वध हो चुका है, विभीषण का राज्याभिषेक हो चुका है। अब माता सीता और भगवान राम का दोबारा से पुनर्मिलन होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात पे चर्चा करना अति आवश्यक मैंने समझा। वह प्रसंग आता है जिसको कवियों ने नाम दिया है और लोगों ने नाम दिया है अग्नि परीक्षा, सीता जी की अग्नि परीक्षा। तो जो अभी तक हमने रामचंद्र जी का व्यक्तित्व और चरित्र देखा, हम में से कोई यह मानने को ही तैयार नहीं होगा कि भगवान अग्नि परीक्षा भी ले सकते हैं। तो जो मैंने मंथन किया और जो ईश्वर की प्रेरणा से जो उद्गार, जो विचार मेरे मन में आए, वही मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो मेरी समझ में कोई भी अग्नि परीक्षा भगवान ने सीता जी की नहीं ली थी। दरअसल हुआ यूं था कि भगवान ने माता सीता को, जब वो लीला करने वाले थे और उनको पता था कि रावण हरने वाला है, तो उससे पहले ही अरण्य कांड में यह प्रसंग आता है कि भगवान ने सीता जी को अग्नि को समर्पित कर दिया था। सीता जी अग्नि के पास चली गई थी। तो जब माता सीता पुनः वापस आती हैं भगवान के पास, तब अग्निदेव प्रकट होते हैं। माता सीता उसमें प्रवेश करती हैं और अग्निदेव स्वयं ही सीता माता को भगवान को समर्पित करते हैं। यह प्रसंग हर जगह वर्णन किया गया है। लेकिन कालांतर में हुआ ऐसा होगा कि जैसे जैसे समाज में रूढ़िवादिता बढ़ी, क्योंकि यह कथा बहुत हजार साल, 14,000 साल, 15,000 साल, पता नहीं कितनी हजार साल पुरानी है। उस समय औरतों की समाज में जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा उन्नत थी। वो बहुत, उनको ऊंचा दर्जा दिया जाता था। बल्कि पुत्रों को भी, बच्चों को भी औरतों के नाम से, महिलाओं के नाम से ही जाना जाता था। कौशल्या नंदन, इसके अलावा आप देखेंगे महाभारत काल तक यह परंपरा चली। कुंती नंदन, गंधारी नंदन, इस तरीके से चली। तो महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा था। लेकिन कालांतर में जब यह व्यवस्था बदली और महिलाओं का स्थान जो है वो पुरुषों से कमतर माना जाने लगा, तो जो रूढ़िवादी लोग हैं वो इस बात को पचा नहीं पाए कि भगवान ने सीता जी को किस तरीके से स्वीकार कर लिया, जबकि वो रावण के यहाँ पे, मतलब अशोक वाटिका में इतने दिन तक रही थी। तो जब भी ऐसा कोई प्रसंग आता होगा तो जो उदार लोग होते होंगे वो कहते होंगे कि भाई ऐसा है कि भगवान राम को देख लो। तो उन्होंने, जो कट्टरपंथी थे, जो और वो कट्टरपंथी अगर सत्ता में पहुंच जाता है तो इतिहास भी अपने तरीके से लिखवा लेता है। तो उनको ये बड़ा बुरा लगा। तो उस समय क्या था कि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह तो होते नहीं थे मित्रों। होता क्या था कि पांडुलिपियां हाथों से लिखी जाती थी। राजा महाराजा लोग ही ये काम करवाते थे। स्वेच्छा से तो कोई काम शायद कोई करता भी हो, लेकिन ज्यादातर इसी तरीके से काम होते थे कि पांडुलिपियां जो है लिखने वाले लोग होते थे, तो ओरिजिनल से बहुत सारे डुप्लीकेट बनाए जाते थे। तो हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि प्रसंग से ही हम हट जाते हैं। अब जैसे महाभारत में भी जो मूल श्लोक थे 18 से लेके 25,000 तक अनुमान है, लेकिन जो वर्तमान महाभारत है उसमें लाख से ज्यादा श्लोक आ गए हैं। उसी तरीके से वाल्मीकि जो रामायण है उसमें भी कथा में बहुत सारी चीजें उल्टी पुल्टी पता नहीं कहां से आके जुड़ गई हैं। उसमें एक शंभुक कथा आकर जुड़ गई है। उसमें एक जगह तो गौतम बुद्ध भी पता नहीं कहां से आ गए हैं। अब तो ये चीजें जो हमारे शंकराचार्य लोग हैं, इनको चाहिए कि एकत्रित होकर एक करके जो ऐसी चीजें आ गई हैं कि जिनका कथा से कोई संबंध ही नहीं है, उनको हटा दें। खैर, हम लोग विषय से हट रहे हैं। एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण के लिए समझाया था। तो जो हमारा मूल प्रसंग अभी यहाँ पे चल रहा है कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी कि नहीं हुई थी, तो बिल्कुल भी अग्नि परीक्षा सीता जी की नहीं हुई थी। तो कट्टरपंथियों ने कालांतर में जब यह देखा कि भाई ये तो बार बार लोग भगवान राम का ही उदाहरण दे रहे हैं और महिलाओं पर हम अत्याचार ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो चीजें ना, वो जो सीता जी को अग्नि ने भगवान को समर्पित किया था उसको इन्होंने अग्नि परीक्षा का नाम दे दिया। तो ऐसा ही कुछ घटना हुई होगी। बहरहाल हमें इन बातों पर अधिक ध्यान नहीं देना है। हमें भगवान राम के जो उज्जवल चरित्र हैं उन पर ही ध्यान देना है और भगवान राम की पूजा करनी है, उनके चरण कमलों में प्रेम करना है और उन्हीं की गति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। तो मित्रों, यह जो एपिसोड होगा, यह जो अंक होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरा का पूरा लंका कांड जो
बचा हुआ था पूरा का पूरा मैंने पूर्ण कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि 2-4 दोहा बच जाएगा तो फिर उसको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा अंक जो है लंबा होगा, लेकिन जो लोग भगवान राम के प्रेमी हैं उनको तो मजा ही आने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ। जय सिया राम। प्रसंगवश फिर जरूरत पड़ेगी तो आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगा। जय सिया राम। एक बार पुनः गत अंक में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार रावण की मृत्यु के उपरांत मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करते हुए महल को चली गईं। अब आगे की कथा सुनते हैं। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीसयं गद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर नयावं, आपु सरिस कपि अनुज पठावं। तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कीन्ही जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। जोरी पानी सबहि सिर नाय, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुबीर बोली कपिलीने, कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे। किए सुखी कहि बानी, सुधा समबल तुम्हारे। रिपुहयो पायो विभीषण, राजतिहु पुर जसु तुम्हारो नितनयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई हैं। प्रभु के बचन श्रवण सुनि नहीं अघाहि कपिपुंज। बार बार सिर नामहि गहहि सकल पद कंज। पुनि प्रभु बोल लियऊ हनुमाना, लंका जाहु कहेउ भगवाना। समाचार जानिकि सुनावहु, तासु कुशल लय तुम चली आवहु। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निशिचरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। दूरी ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यु 10 सीसा। अबिचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हरस उर छायो। अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देऊ तोहि त्रैलोक महु, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो, अखिल जग राजु आजु न संशयम्। रणजीति रिपुदल बंधु जुत पश्यामि, राम मनामयम्। सुनु सुत सतगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशल पति रहु समेत अनंत। रावण की सारी क्रियाकर्म करने के बाद आकर विभीषण ने पुनः प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवन और हनुमान सब नीति निपुण लोग मिलकर जाओ और विभीषण को राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में तो नहीं जा सकता, पर अपने समान ही बानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले। उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए, राजा की तरह से उनका सम्मान किया।
तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कही कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, बार बार सुनने की इच्छा होती है। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और प्रभु के चरण कमलों को पकड़ते हैं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया और कहा, तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। प्रभु की वाणी सुनकर हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने जानकी जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने हनुमान जी को तुरंत पहचान लिया कि यह तो श्री रघुनाथ जी का वही दूत है जिसने लंका जलाई थी। हे तात, कहो कृपा के धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। हनुमान जी ने सारी लड़ाई की कथा सुना दी कि किस प्रकार से रावण मारा गया और विभीषण का राज्य तिलक हो गया। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री रामचंद्र जी को देख रहा हूं। तब जानकी जी कहती हैं, हे हनुमान सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखहु नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता कई कुशल सुनाई। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुतहि लई आवहु। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वही सब निश्चरी विनीता। बेगी विभीषण तिनहि सिखायो, तिन बहु विधि मज्जन करवायो। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविकारु चिर साज पुनि ल्याए। तापर हरस चढ़ी वैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बेत पानी रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारन धाय। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट की निचांतर साखी। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण होऊं धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुनि लक्ष्मण सीता कै बानी, बिरह विवेक धर्म निति सानी। लोचन सजल जोरि कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत न ओ। देखि राम रुख लक्ष्मण धाय, पावक प्रगटि काठ बहुलाय।
पावक प्रबल देखि भय देहि, हृदय हरस नहीं भय कछुतेहि। जो मन बच क्रम मम उर्माहि, तजि रघुबीर आनि गति नाही। तो कृशानु सब कै गति जाना, मो कहूँ हो श्रीखंड समाना। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरि प्रभु मैथिली जय कौशलेश महेश। बंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। धरि रूप पावक पानी गहि, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पियानि सो राम बाम विभाग राजति, रुचिरयति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। बरसहि सुमन हरषि सुर बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधु नाचहि चढ़ी विमान। जनक सुता समेत प्रभु शोभाय अमित अपार, देखि भालु कपि हर्षे जय रघुपति सुख सार। फिर सीता जी कहती हैं, हे हनुमान, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रभु के पास जाकर जानकी जी का सब हाल सुनाया। सूर्य कुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और पवन पुत्र हनुमान के साथ उनको भेजा और कहा, जाकर आदर के साथ जानकी जी को ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़े। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए हुए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास है। रेछ वानर सब दर्शन करने के लिए उमड़ने घुमड़ने लगे। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़ने पड़े। जैसे आजकल कोई सेलिब्रिटी जाता है तो चारों तरफ से लोग आते हैं और पुलिस वाले डंडा मार मार कर भगाने लगते हैं। तब यह देखकर श्री रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो तो जानकी जी को पैदल ही लिवा लाओ, ताकि जितने भी बानर भालू हैं वे सब उन्हें माता के रूप में देख सकें। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। प्रभु ने सीता जी के असली स्वरूप को पहले से ही अग्नि में रखवा दिया था, तो अग्निदेव साक्षात प्रकट हो गए। सीता जी उसमें चली गई। अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री रामचंद्र जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी को समर्पित किया था। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो गई हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चले चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वारथी, बचन कहीं जनु पर मारथी। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकी निदेवन पर दाया। विश्वद्रोहरत यह खल कामी, निज यग गयहु कुमारग गामी। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकलय गुण अजय नघय नाम,
अजित अमोघ शक्ति करुणामय मीन कमठ सूकर नर हरि वामन परशुराम बपुधरी जब जब नाथ सुरन दुख पायो नाना तनु धरि तुम्हि न सायो यह खल मलिन सदा सुर द्रोही काम लोभ मद रत अति कोहि अधम शिरोमणि तव पद पावा यह हमरे मन विस्मय आवा हम देवता परम अधिकारी स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी भव प्रवाह संतत हम परे अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे कर बिनती सुर सिद्ध सब रहे जह तह कर जो अति सप्रेम तन पुलक विधि स्तुति करत बहो जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे भव बारन दारन सिंह प्रभो गुण सागर नागर नाथ विभो तन काम अनेक अनूप छवि गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि जसु पावन रामन नाग महा खगनाथ जथा करि कोप गहा जन रंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम अवतार उदार अपार गुणम मही भार विभंजन ज्ञान घनम अज व्यापक मेक मनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण हा कृत भूप विभीषण दीन रहा गुण ज्ञान निधान यमान यजम नित राम नमामि विभुम बिरजम भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम खल बृंद निकंद महाकुशलम बिनु कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि रमा सहितम भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम सरचाप मनोहर त्रोन धरम जल जारुन लोचन भूप बरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम मद मार मुधा ममता समनम अनवद्य अखंडन गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो इति वेद बदंति न दंत कथा रवियातप भिन्नम भिन्न जथा कृत कृत्य विभो सब बानरये निरखंति तमानन सादरये धिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूल परे अब दीन दयाल दया करिए मति मोरि विभेद करी हरिये जहिते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मानि सुखी चरिए खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभुमा नृपनायक देवर दानमिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम विनय कीनि चतुरानन प्रेम पुलक यति गात शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातल जो युद्ध के समय आया था वह चरणों में सिर नवाकर इंद्र का रथ लेकर वापस चला गया। तदनंतर स्वार्थी देवता भी आ गए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो कि बड़े ही परमार्थी हों।
वे कहते हैं, हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप ब्रह्म, अविनाशी, नित्य, एकरस स्वभाव से ही उदासीन, अखंड निर्गुण, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोघ शक्ति और दयामय हैं। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह दुष्ट रावण मलिन हृदय, देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तो देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी से एक तरह से शिकायत कर रहे हैं कि इतने दुराचारी रावण को आपने मोक्ष प्रदान कर दिया, अपना परम पद दे दिया। फिर वो आगे कहते हैं, हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तो देवता इस प्रकार से कह रहे हैं। तो देवता भी जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं है। देवता बस मनुष्यों से थोड़ा सा ऊपर हैं। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित होकर ब्रह्मा जी भी उनके साथ आए थे। वह प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। यह स्तुति बहुत ही दिव्य और अनुपम है। तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलोकि नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। तात सकल तव पुण्य प्रभाव, जित्यो अजय निशाचर राव। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावली ठाढ़ी। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चिताई पिताई दीन्हे दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। सगुनोपासक मोचन लेहि, तिन कहूँ राम भगति निज देहि। बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरसि गए सुरधामा। अनुज जानकी सहित प्रभु, कुशल कोसलाधीश। शोभा देखि हरसि मन, स्तुति कर सुरईस। उसी समय दशरथ जी भी वहां आए। पुत्र श्री रामचंद्र जी को देखकर उनके नेत्रों में जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की। तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। विनम्र होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है कि जो राक्षस राज हमसे मारा गया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी अत्यंत प्रीति बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया, रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले के, यानी कि जब दशरथ जी जीवित थे, उनके प्रेम को पहचान कर, विचार कर, पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। तो दशरथ जी स्वर्गलोक को गए और रावण चले गए मोक्ष को। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कोसलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम,
दायक प्रणत विश्राम धृत त्रोन बर सर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप जय दूस नारी खरारि मर्दन निशाचर धारि यह दुष्ट मारे उनाथ भय देव सकल सनाथ जय हरन धरनी भार महिमा उदार अपार जय रावणारि कृपाल किए जातु धान बिहाल लंकेश अति बल गर्भ किए बस्य सुर गंधर्व मुनि सिद्ध नर खग नाग हठि पंथ सबके लाग पर द्रोहरत अति दुष्ट पायो सो फलु पापिष्ट अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल मोहि रहायते अभिमान नहीं को मोहि समान अब देखि प्रभु पद कंज गत मान प्रद दुख पुंज को ब्रह्म निर्गुण ध्यावय व्यक्त जय श्रुति गाव मोहि भाव कोसल भूप श्री राम सगुण स्वरूप वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम सुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम सुर बृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तनु अतुलित बलम ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम अब कर कृपा बिलोकि मोहि आय सुदेहु कृपाल काह करऊं सुनि प्रिय बचन बोले दीन दयाल। इस प्रकार से जब इंद्र ने स्तुति करके श्री रामचंद्र जी का वंदन किया और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे कृपाल, अब मेरी ओर कृपा करके देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं आपकी। इंद्र के प्रिय वचन सुनकर दीन दयाल श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, इन सबको तुम जीवित कर दो। सुन सुरपति कपि भालू हमारे परे भूमि निशिचर निज मारे मम हित लागी तजे इन्ह प्राणा सकल जियाऊ सुरेश सुजाना सुनु खगेश प्रभु कह बानी अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई केवल सक्रहि दीनि बढ़ाई सुधा बरसि कपि भालु जियाए हरसि उठे सब प्रभु पहि आए सुधा वृष्टि भय दूदल ऊपर जिए भालु कपि नहीं रजनीचर रामाकार भय तिनके मन मुक्त भय छूटे भव बंधन सूर्यंशिक सब कपि अरुरीछा जिए सकल रघुपति की इच्छा राम सरिस को दिन हितकारी कीन्हे मुकुट निशाचर झारी खलमल धाम कामरत रावण गति पाई जो मुनि बर पावन सुमन बरस सब सुर चले चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान देख सुअवसर प्रभु पहि आयहु शंभु सुजान परम प्रीति कर जोरी जुग नलिन नयन भरि बार पुलकित तन गद गद गिरा विनय करत त्रिपुरारी। काकभुसुंडी जी यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए,
प्रभु के ये वचन अत्यंत गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बड़ाई दी है। तो प्रभु ने यहाँ इंद्र को बड़ाई भी दी है, और साथ में चूंकि वे मनुष्य के अवतार में थे तो वे मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। जैसा कि जब समुद्र के बीच में और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बीच में संवाद हुआ था, तो प्रभु ने जब समुद्र प्रकट हुआ था तो यही कहा था कि हे समुद्र वही करो जिससे तुम्हारी भी मर्यादा रहे और मेरी भी मर्यादा रहे। तो यहाँ भी प्रभु ने मर्यादा का ध्यान रखा, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि वो मनुष्य अवतार में थे तो किसी को जिलाना और मार डालना वो मनुष्य के हाथ में नहीं है। लेकिन इंद्र के पास चूंकि अमृत है तो इंद्र ने अमृत बरसाकर बानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा राक्षसों और बानर भालुओं दोनों पर ही हुई, पर ऋछ बानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए, उनको सबको भगवान ने मोक्ष दे दिया राक्षसों। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश थे, सब देवता लोग अवतार लिए थे, भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री राम जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरार शिव जी विनती करने लगे। मामभिरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक मोह महाघन पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुर रंजन यगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर काम क्रोध मद गज पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन विषय मनोरथ पुंज कंज बन प्रबल तुषार उदार पार मन भव बारिधि मंदर पर मम दरबार यतारय संस्कृति दोस्तर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतारति मोचन अनुज जान की सहित निरंतर बसहु राम नृप मम उर अंतर पुनिरंजन मही मंडल मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन नाथ जबहि कौशलपुरी होई तिलक तुम्हार कृपा सिंधु मैं आउ देखन चरित उदार। तो इस प्रकार से देवों के भी देव महादेव ने श्री रामचंद्र जी की स्तुति की और कहने लगे, हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीनबंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास के प्रभु तो तुलसीदास ने अपनी तरफ से जोड़ दिया होगा, क्योंकि कविता में बहुत बार शब्दों की जरूरत पड़ जाती है, तो कविता को कविता की तरह से ही लेना है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। फिर शंकर भगवान जी कहते हैं, हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज्य तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। करि बिनती जब शंभु सिधाए तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिरु कह मृदु बानी विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी।
सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीनि बहु भांति। अब जन गृह पुनीत प्रभु की जय, मज्जनु करिय समर श्रम छीजय। देखि कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहूँ मुदा। सब विधिनाथ मोहि अपनाई, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाई। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजन भय दौ नयन विशाला। तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। तापस बेस गात कृष जपत निरंतर मोहि, देखो बेगी सो जतन करु सखा निहारऊ तोहि। बीते अवध जाऊं जो जियत न पावऊं भी, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। करेऊ कल्प भरि राजु तुम मोहि सुमिरहु मन माहि। पुनि मम धाम पाई हूँ जहाँ संत सब जान। सुनत विभीषण बचन राम के, हरसि गहे पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हर्षाने, गहि प्रभु पद गुण विमल बखाने। बहुरि विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। लई पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करि कृपा सिंधु तब भाषा। चढ़ि विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पट भूषण। नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरस दिए मणि अम्बर सबहि। जोई जोई मन भावई सोई लेहि, मणि मुख मेलि डारि कपि देहि। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कहबे। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत ने। राम कृपा नहीं करहि, तसि जसि निस केवल प्रेम। जब शंकर भगवान जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध कर दिया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए, वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दे दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने कहा, हे विभीषण, तुमने बहुत ही अच्छी बात कही, पर भरत को याद कर करके मेरा एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है, क्योंकि भरत वहां पे मुनि का वेश बनाए हुए और मेरा ही नाम जप रहे हैं। इसलिए मेरा तुमसे यही अनुरोध है कि तुम वही उपाय करो जिससे कि मैं जल्द से जल्द भरत को देख सकूं। यदि अवधि बीत गई तो हे भाई, छोटे भाई को जीवित न पाऊंगा। फिर रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी हर्षित हो गए और उनके चरण पकड़ लिए। फिर विभीषण जी महल को गए और वहां से बहुत सारी मड़ियां और स्वर्ण आभूषण वगैरह वस्त्र वगैरह ले आए और सबको लाकर वो पुष्पक विमान में लाद लिया। तब कृपा सागर से रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही आकाश में जाकर सब मड़ियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। तो बानर भालुओं को मड़ियों से क्या काम, वो
मड़ियों को मुंह में लेते हैं और उनको दबा के तोड़ने लगते हैं। खाने की चीज समझकर तोड़ते हैं और जब खा नहीं पाते तो उसको दोबारा से उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण सहित हंसने लगे। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। भालू कपिन पट भूषण पाए, पहिर पहिर रघुपति पहि आए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। चितई सबनि पर कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बलमय राम निमार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। निज निज गृह अब तुम सब जाहु, सुमिरहु मोहि डर पहु जनि खाहु। सुनत बचन प्रेमाकुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। प्रभु जोई कहूँ तुम्हि सब सोहा, हमरे होत बचन सुनि मोहा। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहि, मसक कहूँ खगपति हित करहि। देखि राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह कै इच्छा। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राख। हरस विषाद सहित चले विनय विविध विधि भास। कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जेजू थप कपि बलवान। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, भरि भरि लोचन बार। सनमुख चित वही राम तन, नयन निमेष निवार। फिर जो कपड़े गिराए थे विमान से विभीषण जी ने, उसको पहन कर सब बानर भालू प्रभु के पास आते हैं। और उन्हें देखकर जब वे कपड़े पहनकर, बानर भालू रंग बिरंगे कपड़े पहनकर और आते हैं प्रभु के पास, तो भगवान उनको देख कर खूब हंसने लगे। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर कोमल वचन से बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज्य तिलक भी हो गया। तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना, किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोहता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे श्री रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रिछ बानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है, परंतु प्रभु की आज्ञा और प्रेरणा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित अपने घर को चले। वानरा सुग्रीव नील ऋक्षराज जामवान अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति है वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन महु बे प्रचरन सिरुनायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहीं सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमानु चले अति आतुर कीनी, सुमन वृष्टि हर से सुर। परम सुखद चल त्रिविध भयारी, सागर सर सरि निर्मल बारी। सगुन होहि सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा।
कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रनमहि परे निशाचर भारे। कुंभकर्ण रामन दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। यहाँ से तु बाध्यो अरु, थाप्यो शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि शंभुहि कीन्ह प्रणाम। जह तह कृपा सिंधु बन कीन्ह बास विश्राम। सकल दिखाए जानकी कहे सबन के नाम। श्री रामचंद्र जी ने जब इन सब लोगों को अतिशय प्रेम के बस देखा, तब इन सभी लोगों को विमान पर चढ़ा लिया। एक बहुत अच्छा सोने का सिंहासन है विमान पर, जिस पे प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी सहित बैठे। सब लोग श्री रामचंद्र जी की जय कह रहे हैं। जब विमान उड़ चला, तब जो जो स्थान प्रमुख स्थान रास्ते में पड़ रहे हैं, उन सब के बारे में प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को बतला रहे हैं कि देखो, यहाँ लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था, यहाँ पर कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई मारे गए थे, यहाँ पर हमने सेतु की रचना की थी, और फिर यहाँ मैंने प्रभु महादेव की भी स्थापना की थी। महादेव का स्मरण करते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी दोनों ने भगवान शंकर को स्मरण करते हुए हाथ जोड़ लिए। तो इस तरह से प्रमुख स्थानों को दिखाते हुए उत्तर दिशा की ओर वह पुष्पक विमान उड़ चला। तुरत विमान तहाँ चलियावा, दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभ जाद मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। तह कर मुनिन केर संतोषा, चला विमानु तहाँ ते चोखा। बहुरि राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघभागा। देखु परम पावनि पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग नसावन। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जनु कीन। कपिल सहित विप्रन कहूँ दान, विविध विधि दीन। शीघ्र ही विमान वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था। वही दंडक वन जहां पंचवटी थी और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए, संपूर्ण ऋषियों से पुनः आशीर्वाद लिया और पुनः श्री रामचंद्र जी अपने पूर्व आवास चित्रकूट आए। वहां मुनियों को संतुष्ट किया। विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए और श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम के लिए सीढ़ी के समान है। फिर वहां से जब प्रभु का विमान थोड़ा आगे बढ़ा तो ऊपर से आकाश से अयोध्यापुरी भी दिखने लगी। तो प्रभु ने कहा, अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों भव रोग का नाश करने वाली है। यूं कहकर कृपाल श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने विमान को घुमाया और त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई।
भरत ही कुशल हमारे सुनाए हूँ समाचार लय तुम चली आए। तुरत पवन सुत गवनत भयऊँ तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊँ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी स्तुति कर पुनि आशीष दीनी। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी चढ़ विमान प्रभु चले बहोरी। इहाँ निषाद सुना प्रभु आए नाम नाव कह लोग बुलाए। सुर सर नागी जानी तब आयो उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुर सरी बहु प्रकार पुनि चरण निपरी। दीनी असीस हरसि मन गंगा सुंदरी तव यही वातय भंगा। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल आयऊ निकट परम सुख संकुल। प्रभु सहित बिलोकी वैदेही परेउ अवनि तन सुधि नहीं तेहि। प्रीति परम बिलोकी रघुराई हरसि उठाई लियोर लाई। लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय। रमापति बैठारी परम समीप बूझी कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोकी बिरंचि शंकर सेव्यज। सुख धाम पूरन काम राम नमामि ते। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत जौर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावनार चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गामहि मुदा। समर विजय रघुबीर के चरितज सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। यह कलिकाल मलायतन मन कर देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तज नाही नयान आधार। तब हनुमान जी को प्रभु ने समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका सब समाचार लेकर आना। तो हनुमान जी जो थे वो रामचंद्र जी के ऐसे ऑलराउंडर थे जो हर चीज में फिट बैठते थे। उनको जो भी काम दिया जाता था वो बखूबी उसको पूरा कर देते थे। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने उनकी अनेकों प्रकार से पूजा और स्तुति की, फिर आशीर्वाद लिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके उनके चरणों पर गिरी। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ पड़े। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आ गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर वह पृथ्वी पर दंडवत गिर पड़े। उनको शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी उनका परम देखकर उन्हें उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया, मैं मोह बस उस प्रभु को भुला चुका हूँ। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसको गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं
उनको भगवान नित्य विजय, विवेक, विभूति और ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके तो देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर दूसरा कोई आधार नहीं है। मास परायण 27वां विश्राम। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलिकलु सविध्वंसने षष्ठः सोपानः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले थे रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त।